मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं सौरभ अग्रवाल बेसिकली यूके का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जानदार शानदार टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अल्कलाइन आयोनाइज, पहले भी आपको 3 वीडियो के बारे में 3 वीडियो में बता चुका हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात, उस चीज को मैंने आपको बताया, मगर इस चीज के लिए प्रूफ करने के लिए एक मैं ऐसी जानदार शानदार पर्सनैलिटी को बुलाना चाहूंगा दोस्तों, जिसको लोग भगवान का दर्जा देते हैं, जो लोगों की लाइफ को बचाता है। और दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि लोगों की जान बचाता है, उसको भगवान का दर्जा हमेशा दिया जाता है। तो मैं बुलाना चाहूंगा एक जानदार शानदार पर्सनैलिटी, जो बेसिकली यूके से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर मिस्टर शुभम अग्रवाल जी। हेलो शुभम जी, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सौरभ जी, आपने मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ डॉक्टर शुभम अग्रवाल। आई एम करंटली अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन मेरठ। आई एम गॉट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सौरभ अग्रवाल जी, जिन्होंने आज मुझे इस मंच पे बुलाया है। और हम एक जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो इंडिया के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, कि जिस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे इंडिया में है, जैसे कैंसर, डायबिटीज, इस टाइप टॉपिक पे हम जो बात करना चाह रहे हैं, आज उसके लिए हमको यहाँ बुलाया गया। तो मैं सौरभ जी से कहना चाहूंगा कि इस चीज पे आप अपना प्रकाश डालें कि आपने कैसे कैसे इस चीजों को बताया है, कैसे कैसे इन चीजों पे कार्य किया है, आप थोड़ा वो। जैसे कि आज मेरे पास पहले भी मैंने अपनी जो 3 वीडियो में लोगों को अवेयरनेस दी थी, आप आज अवेयरनेस देने के लिए लोगों को कि अल्कलाइन आयोनाइज वाटर कैसे हेल्पफुल है, जो हमारी जो कैंसर, डायबिटीज वगैरह, तो ये कैसे इस चीज में फायदेमंद है और कैसे इन चीज को प्रिवेंट करता है और कैसे क्योर कर सकता है। क्योंकि कई सारे मिथ भी हैं, और कहने का मतलब है क्योंकि आप डॉक्टर प्रोफेशन से हैं, तो मेरे से ज्यादा आप ज्यादा, क्योंकि वो बहुत सारी रिसर्च है हमारे पास, और रिसर्च में ये बताया गया है कि अल्कलाइन पानी एक मिरेकल वाटर है जो सब बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। लगभग 150 से 200 बीमारी हैं, उनके लिए सब फायदेमंद है जी। तो अब आज हम कुछ बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, और आप हमें थोड़ा सा उस चीज पे प्रकाश डालें कि कैसे ये काम करता है। पहली बात, ये बीमारी है क्या, इनके कारण क्या हैं, क्या इनके इलाज हैं, और हमारा अल्कलाइन आयोनाइज वाटर कैसे इन सब में फायदेमंद है और कैसे इन चीजों को। ठीक है, पहला हम लेते हैं कैंसर। आपको पता है कैंसर एक वर्ल्ड वाइड बीमारी है, और जिसका अभी तक ऐसा इलाज कोई नहीं है कि जिससे पूर्ण तरह जो कोई भी पर्सन है या कोई भी इंसान है वो सही हो सके जी। तो सर, पहले ये बताइए शुभम जी कि कैंसर है क्या? तो जैसे सौरभ अग्रवाल जी ने कहा कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, और हमारे लगभग इंडिया में ही 10 मिलियन से ज्यादा केसेस पर ईयर आते हैं इस कैंसर के। तो आप इस चीज की एक महत्वपूर्णता सुनिए कि आप कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, कीमोथेरेपी, हाइड्रेशन थेरेपी, लेजर थेरेपी, क्या ये काफी है? क्योंकि इनके जो साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं आजकल हमारे साथ जो पेशेंट्स हैं उनके साथ, तो इस चीजों को ऊपर देखते हुए हम अल्कलाइन आयोनाइज वाटर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले कैंसर क्या चीज है, जो हमारे नए नए दर्शक है उनको आप जानने की सबसे पहले जरूरत है कि कैंसर है क्या चीज। तो कैंसर क्या होता है कि आपके शरीर पे जब सेल्स है, जो भी एक पर्टिकुलर एरिया की सेल्स होंगी, उनका जब एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, जब उनके अंदर कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ नहीं होता है, तब वो एक कैंसर का प्रकार होता है, और उसको हम कैंसर ही कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह के हम कैंसर बताए जाते हैं वैसे। एक तो वो है कि जो इनिशियल स्टेज में हम जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, टाइप 1 कैंसर हो गया, या टाइप 2 स्टेज में आ गई है, टाइप 3 में आ गई है, तो स्टेजेस वाइज होता है। तो हम जब इस इनिशियल लेवल पे कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम, आपने सुना ही होगा, कीमोथेरेपी है, ये सबसे ज्यादा जो चर्चित इस समय कैंसर का ट्रीटमेंट अभी बताया गया है। प्राइमरी और सोल ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, वो है आपकी कीमोथेरेपी। उसके बाद हम जब इसकी कीमोथेरेपी करने के बाद जब वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है उस कैंसर का, तब वो हार्मफुल लेवल पर हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालने लगता है, वहाँ की सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो उस बेस पे हमको नए ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं और ऊपर लेवल पे करने पड़ते हैं। जो ऑपरेशन आते हैं, अलग अलग टाइप के ऑपरेशन हमारे पास अवेलेबल है। लेजर थेरेपी ज्यादातर माना जाता है कि लेजर थेरेपी करवाते हैं, और भी तरह के मतलब हमारे पास ऑपरेशन अवेलेबल है।
तो आयनाइज वाटर का क्या काम है, जो हमारे भाई साहब ने जो बताया है कि एल्कलाइन आयनाइज वाटर इसमें कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो हमारे पास एक रिसर्च आई थी 1931 में, एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम जॉर्ज ऑटोमन वार्बर्ग था। उनका कहना यह था कि कोई भी वायरस और बैक्टीरिया एल्कलाइन एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये 1931 की बात है, जब उस समय हमारे पास हमारा मेडिकल एडवांसमेंट भी नहीं था इंडिया में, और हम उस समय गुलामी की उसमें भी थे। तो उस समय की बात 1931 में उनको नोबेल प्राइज मिला गया, और लगभग 46 टाइम्स उनको नोबेल प्राइज के लिए आमंत्रित किया गया, मतलब उनको नॉमिनेट किया गया। तो उनको 1931 में इस चीज के ऊपर नोबेल प्राइज मिला है। आप समझ सकते हैं नोबेल प्राइज की वैल्यू क्या है। नोबेल प्राइज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण एक तरह का प्राइज माना जाता है। जब आप एक सोशल और मेडिकल लेवल या कोई भी लेवल पे आप डिस्कवरी करते हैं, बहुत बड़ी डिस्कवरी करते हैं, उसके लिए आपको दिया जाता है। तो उनको इस चीज के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और ये आपको नोबेल प्राइज दिया गया था। अब आपको समझना है कि उनकी बात को हम इतनी गहराई से आज क्यों बात कर रहे हैं। क्या इंडिया में इस चीज के ऊपर पहले बात हुई है? जितने भी हमारे साथ के मेडिकल से रिलेटेड दर्शक भी हैं और जो नॉर्मल घर पे बैठे हुए हैं, उनको ये जानने की जरूरत है, क्या आपने कभी सुना है कि आपके पास कैंसर का एक इलाज ऑलरेडी अवेलेबल है जिसके बारे में इंडिया में अभी तक आपने सुना है? ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और अमेरिका और जितने बड़े बड़े जापान है, अमेरिका देश है, जो मतलब एक तरह से डेवलप कंट्री में माने जाते हैं, उनके पास इस चीज का इलाज करने का एक मेथड है। क्या आप इस बारे में जानते हैं? ये आपको सबसे पहले जानना होगा कि हम यहाँ पे क्यों इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। एल्कलाइन वाटर क्या करता है, एल्कलाइन वाटर से क्या सुविधाएं हैं हमको, और एल्कलाइन वाटर का ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसे कि इन्होंने पहला क्वेश्चन हमसे लिया है कि कैंसर कैसे ट्रीटमेंट किया है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कैंसर क्या है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, कैंसर कैसे हमारे शरीर में आया, कैसे उसकी ये ग्रोथ हुई है, तो ये थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटे से संक्षिप्त में बताऊंगा। कैंसर एक ऐसी चीज है जिसको एक एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। जो भी वहाँ सेल्स हैं हमारे शरीर में, क्या होता है, कैंसर की दो वजह वारन आपके जो ऑटोमन वार्बर्ग है उन्होंने बताया था कि दो रीजन है कैंसर पनपने के। पहला, जब शरीर में एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन सेल को नहीं मिलती है। दूसरा, जब सेल में एसिडिक नेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो या तो सेल उसमें अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज कर देता है या अपना सेल डेथ हो जाता है, उसका अपना डेथ हो जाता है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि डेथ सेल का तो चलो ठीक है, और सेल डेड हो गया है तो इसका मतलब ऑर्गन में और ऑर्गन सिस्टम में फर्क तो पड़ेगा। लेकिन जब उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज हो गया, जब उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगता है, एसिडिक रिफ्लक्स उसमें बनने लगते हैं, जब उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से आपकी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश वो सेल करता है, तो उससे एक एबनॉर्मल ग्रोथ देखी जाती है। उसको हम कैंसर के फॉर्म में हम उसको बता सकते हैं, वो कैंसर होता है। ठीक है। दूसरा, उसमें ट्यूमर्स की भी बात आती है कि ट्यूमर क्या चीज है। आपने ये देखा होगा ट्यूमर में, कभी आपने देखा होगा अगर आपके किसी के अभी है या कोई इसका इलाज करा रहा है, तो ट्यूमर में क्या होता है, एक वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, या तो उसमें लिक्विड का फॉर्मेशन या लिक्विड ज्यादा बढ़ने लगता है, या इन्फेक्शन बन जाता है, या एबनॉर्मल ग्रोथ भी सेल को हम बोल सकते हैं, कैंसर की बेस में ही आता है। तो उसमें भी यही चीज है कि वो क्यों हो रहा है। आप कोई भी इलाज करा रहे हैं बीमारी का, आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आप उस बीमारी का इलाज जिसका करा रहे हैं वो हुई क्यों है। तो सबसे पहले जो हमारी रिसर्च है मैं उस पर थोड़ा सा बताऊंगा। रिसर्च में ये बताया गया है कि एल्कलाइन जो आयनाइज्ड वाटर है, जितनी बीमारियां हमको अभी हो रही हैं, सबका एक रीजन, सबसे जो मेन कॉज आता है वो है एसिडिक नेचर ऑफ आवर फूड। जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, उससे बनता है, एसिड की मात्रा जो बढ़ती है, उसके कारण हमारे शरीर में ये बीमारियां होती है। तो एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर क्या करेगा इसमें? एल्कलाइन वाटर, आप जैसे एल्कलाइन वाटर क्या है, एसिड का अपोजिट, एसिड को इनहिबिट करेगा। तो इसमें आप ये चीज ध्यान रखें कि एसिड हमारे शरीर में तीन तरीके से यूज होता है। सबसे पहले स्टोमक, जो आपका डाइजेशन है। दूसरा, आपके स्किन पे, जो आपके बैक्टीरिया वायरसेस से, जो मतलब फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हमारी मानी जाती है, उसमें। तीसरा, पर्सपायरेशन में, जब हम सांस ले रहे हैं या इस तरीके जो हम एक्टिविटी हम करते हैं, तो उसमें भी हमारा एसिड थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। तो हम इसमें, उसके अलावा जो हमारे ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी है, उसमें एसिड का कोई रोल नहीं है ज्यादा, बस उसमें एल्कलाइन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमारा ब्लड है, उसका पीएच भी 7.2 है, और ऐसे ही हमारा जो वाटर हमको पीना भी चाहिए,
हमको वैसा ही पीना चाहिए जो हमारे ब्लड को उस लेवल तक या उस पीएच तक मेंटेन रखे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि शरीर में ज्यादातर जो ऑर्गन्स हैं वो एल्कलाइन को ज्यादा सूटेबल मानते हैं, एल्कलाइन जो पीएच है उसको सूटेबल मानते हैं। तो हम जो खाना खाते हैं वो क्या कर रहा है, हम जो खाना आजकल की आप देख रहे हैं, जैसे हम पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं खाने में। आप ये कभी आपने पहले जमाने में नहीं सुना होगा कि लोग इस चीज की वजह से कैंसर ज्यादा पनप रहा है या आपकी डायबिटीज की इतनी समस्या आ रही है। इस जमाने में क्यों आ रही है, इतने मेडिकल एडवांसमेंट होने के बाद इसमें क्यों आ रही है? तो ये सबसे बड़ी जानने की जरूरत है। तो इसमें अल्कलाइन आयनाइज वाटर का काम क्या है? अल्कलाइन वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच उसका रहेगा आपका 7.2 से ऊपर, तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। दूसरा, इम्यूनिटी बूस्टर। आप जैसे कोरोना के बारे में सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, आयुर्वेद भी अपना काफी इसमें बता रहा है कि आयुर्वेद में कि आप अश्वगंधा, मुलेठी, इस टाइप की जो मेडिसिन है आप इनको घर में सेवन करिए। और आपकी एलोपैथी में भी, एलोपैथी में क्या कह रहे हैं लोग कि आप अपने को, प्रधानमंत्री जी ने भी हमको कहा है, लेकिन इसमें हमको क्या, मेडिकेशन तो हमारे पास नहीं है ना, मेडिकेशन तो सिर्फ इतनी है कि हम उसका ट्रीटमेंट उस लेवल तक कर सकेंगे जिस लेवल तक हमारे पास अवेलेबल हो। तो एलोपैथी में जैसे अमेरिका की बात हुई थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मलेरिया की, जो मलेरिया पैरासाइट में यूज होती है, तो इस टाइप की जो मेडिसिन यूज करते हैं कोरोना में भी। तो हमको ये चीज देखना है कि कोरोना, हमको उससे बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी कर गया अल्कलाइन वाटर। तीसरा, कहते हैं सारी बीमारियां पेट से जुड़ी है, तो आप ये देखिए आपके पेट से आपके हर चीज का इलाज हो सकता है। इवन आपकी ओबेसिटी है वो भी पेट से रिलेटेड है। क्यों? जब आप खाना खाएंगे, जो खाना आप खा रहे हैं वो क्या आपके हार्ट पे इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या आपके पेट पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आप जो खाना खा रहे हैं वो एसिडोसिस का काम कर रहा है, एक तरह से हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब बढ़ता है तो हमारा जो बॉडी का पीएच है उसको मेंटेन रखना जरूरी है। तो एल्कलाइन वाटर क्या कर रहा है, इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। तीसरा, हमारी जो ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है हार्ट में, उसको कम कर रहा है। ठीक है। चौथा, आपकी जो हाइपरटेंशन की जो मरीज है और जिनको मतलब हमेशा कुछ आता है कि हाइपरटेंसिव हो जाते हैं या गुस्सा आता है, टेंशन जिनको ज्यादा है आजकल, तो उन लोगों के लिए एल्कलाइन वाटर एक तरह का कामिंग स्टेट की तरह काम करता है, क्योंकि ये की फ्रेश करने वाली चीज भी है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो हमको फ्रेश करता है, लेकिन वो हार्मफुल है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। हमारे शरीर के लिए एसिडिक चीजें ज्यादातर हार्मफुल ही होती हैं, ज्यादातर। कुछ हद तक हम जो एसिड लेते हैं, जैसे हम फ्रूट्स में लेते हैं और वेजिटेबल्स में भी एसिड्स होते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स एल्कलाइन ज्यादा होता है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। मैं कल ही एक रिसर्च देख रहा था और हमारे साथ में, जैसा आपने सुना होगा, श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनकी एक रिपोर्ट भी आई थी। उन्होंने एक लेक्चर में हमको ये बताया भी था, मैं उनके साथ मैंने उनके लेक्चर भी सुने हैं, और उन्होंने ये बताया कि एल्कलाइन फूड्स की रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी में, क्यों हमको एल्कलाइन ही खाना चाहिए, क्यों हमको एल्कलाइन ही पीना चाहिए। लेकिन एल्कलाइन पीने का मतलब ये नहीं है कि आप एल्कलाइन वाटर घर में जैसे बनाते हैं उससे पीने से आपका काम हो जाएगा, नहीं। क्योंकि कैंसर और डायबिटीज इतनी छोटी बीमारी नहीं है कि सिर्फ एल्कलाइन वाटर ही उसको ट्रीट कर सके। एल्कलाइन आयनाइज वाटर की इसमें रिक्वायरमेंट है। आयनाइज वाटर क्या है? जिसका ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस में, और जितना ज्यादा हम उसको माइनस में लेके जाते हैं वो हमारे शरीर में अच्छा इम्पैक्ट डालता है, और जितना भी एसिडिक रिफ्लक्स उसको खत्म करता है। आपका ट्यूमर बढ़ रहा है, ट्यूमर की स्टेजेस कम करता है। अगर आपको ट्यूमर का, जैसे कि अगर 1 मंथ में आपका 1 mm ट्यूमर बढ़ रहा है, तो उस पानी से आपका जो ट्यूमर की ग्रोथ है, मैं अपने बेस पे नहीं कह रहा हूँ, ये एक रिसर्च है जो मैंने पढ़ी है, और पहले मुझे विश्वास नहीं था इस चीज पे भी। जब मेरे को सौरभ जी से, जब मैं इनसे मिला और उन्होंने मुझे कुछ रिसर्चेस दिखाई, और रिसर्चेस ऐसी छोटी मोटी रिसर्चेस नहीं है, ये बहुत ही बड़ी लेवल की रिसर्च है। जैसे अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट है उसकी रिसर्च है, और जापान की रिसर्च है। तो इतने बड़े बड़े लेवल पे जब हम रिसर्चेस की बात कर रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर से जब बात कर रहे हैं, तो वो लोग इस मेथड को, इस एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर को अपने ऑपरेशन थिएटर्स में भी और अपने रेगुलर जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें वो यूज कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि हम कैंसर को जब हम ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, कीमोथेरेपी करा रहे हैं, लेजर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन शरीर बिल्कुल इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, उस बीमारी से इम्यूनिटी जो शरीर की खत्म हो रही है, तो हमको क्या एक ऐसा परमानेंट इलाज चाहिए कि हम उस बीमारी को होने ही ना दें।
तो इस चीज पे हमको ध्यान देना जरूरी है कि जब बीमारी को हम होने ही नहीं देंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट करने की हमको ज्यादा जरूरत नहीं होगी। हाँ, मेडिकल एडवांसमेंट जरूरी है, जो जिनको है उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। अगर कैंसर का 3rd स्टेज चल रहा है तो उसको कम करना जरूरी है। आप 3rd स्टेज का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते डायरेक्ट। आपको अगर आप ऑपरेशन भी कराएंगे तो आपको जो उस कैंसर सेल को निकालना भी होगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। इवन ब्रेन ट्यूमर को हम ऑपरेशन करते हैं, ब्रेन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर करते हैं तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ब्रेन में उसकी नर्व्स पे, उसके आउटर जो एरियाज हैं, जो एमिगडाला है, हमारा ब्रेन के हेमिस्फीयर्स हैं, इन पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। क्या हम हर जगह से उस पे ध्यान देते हैं? और हार्ट का भी जब हम सर्जरी कराएंगे, हार्ट का भी जब हम सर्जरी करते हैं तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उस ऑर्गन पे कोई भी डैमेज ना हो। तो ये बहुत ही एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके हाथ में ही होता है, एमएस डॉक्टर्स जो होते हैं। तो हम इसको बचाएं कैसे? सबसे बड़ी बात है कि हम कैंसर की बात जो हम कर रहे हैं, बहुत वर्ल्ड वाइड और बहुत बड़ी बीमारी की बात है, तो हम इसको बचाएं कैसे? तो एल्कलाइन वाटर का मैंने बताया, आयनाइज वाटर इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक रहा है। क्यों? क्योंकि कैंसर सेल्स के चारों तरफ एसिडिक एनवायरनमेंट है। अगर हम उस एसिडिक एनवायरनमेंट को इनहिबिट कर सकें, उसको रोक सकें, तो उस सेल की डेथ होगी ही नहीं। उस सेल को हम एक तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। एल्कलाइन वाटर, आयनाइज वाटर में ये फायदा सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिलाइन की क्वांटिटी अच्छी है, ये पानी लाइट है, 6 मॉलिक्यूल्स का बना है, और जो हमारे ब्लड बैरियर जो होता है, ब्रेन ब्लड बैरियर, उसको भी ये पास कर, अभी समझ सकते हैं न्यूट्रिएंट्स है, उसकी जो ऑक्सीजन है उसको शरीर में पहुंचने के लिए बहुत ही आसान वे मिल चुका है, और शरीर में हर सेल को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगी। जब हमारे सेल को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल गई, जब हम एसिडिक एनवायरनमेंट से एल्कलाइन एनवायरनमेंट के द्वारा हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हमारे शरीर में ऐसे ट्रीटमेंट जो हम एक तरह का पानी है, अब पानी को ज्यादा इंपॉर्टेंस हम इंडिया में नहीं देते हैं क्योंकि हमको ज्यादा सब जगह अवेलेबल है, लेकिन ये पानी ऐसा नहीं है जो हम नॉर्मल वाटर पीते हैं। ये एल्कलाइन आयनाइज वाटर है जिसमें आपकी ऑलरेडी मेडिसिन की तरह ये काम करता है बॉडी में। बहुत ही छोटी सी बात है कि लोग कहते हैं पानी से कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, तो यही चीज है कि आज तक हमारे पास इलाज नहीं है इस चीज का, कि हम कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं, कैंसर का परमानेंट इलाज ढूंढ रहे हैं, कैंसर कैसे खत्म हो सकता है या उसको बढ़ने ही ना दे। सबसे अच्छा इलाज क्या है? जब आप जड़ को ही खत्म कर दो तो जड़ आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो सही बात है ना जी। तो जब जड़ को ही हम खत्म कर देंगे तो उसका इलाज करना सबसे आसान वही होगा कि हम उसको जड़ को ही खत्म करें। तो एल्कलाइन आयनाइज वाटर यही है, एसिडिक एनवायरनमेंट खत्म कर रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रहा है, और एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है इस समय जो अवेलेबल है। आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, और आपने अगर जिसको मेडिकल फील्ड में जानकारी है वो ये भी जानता है कि एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग का काम करता है। आप ये समझ लें, एंटी एजिंग, आप शरीर की जो उम्र है उसको भी कम कर सकते हैं। आपकी जो डेथ होगी 60 साल की उम्र में हो रही है, या आपकी जो शरीर का डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है एज के साथ, उसको आप स्लो डाउन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टी जो एंटीऑक्सीडेंट्स में होती है। क्यों कहते हैं कि फ्रूट्स खाइए, आपकी स्किन अच्छी रहेगी? क्यों कहते हैं कि फ्रूट्स खाने से आपका शरीर हष्ट-पुष्ट होगा, आपकी बीमारियां खत्म होंगी, आपका पेट साफ रहेगा, आपकी कोलोन में इन्फेक्शन नहीं होंगे, कोलोन अच्छे से साफ होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कोलोन का साफ होना। अगर आपका कोलोन अच्छे से साफ रहता है तो आपको बीमारियां जल्दी नहीं पकड़ती। स्किन डिजीज, अभी तो हम कैंसर की बात कर रहे हैं, मैं आगे भी लूंगा इस टॉपिक पर। तो मेरा कैंसर पे सिर्फ यही कहना था कि हमको एसिडिक एनवायरनमेंट और ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको पूरा भरपूर देना है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर जाएगी, और थोड़ा सा अभी सौरभ जी बताएंगे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे उसमें डाइवर्स हो रहा है, वो थोड़ा भी बताएंगे आपको। और दूसरा, एसिडिक एनवायरनमेंट को जब हम टैकल कर रहे हैं तो एसिडिक की जब हमारे एसिडिटी खत्म होगी शरीर में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा स्वस्थ आदमी कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा स्वस्थ इस दुनिया में कोई नहीं है। और आपको बीमारियों से लड़ने की जो इम्यूनिटी मिलेगी ना, वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस करना है। जो भी जैसे कि एक रिसर्च और भी आई थी कि अगर हमारे यूरिन का जो पीएच है, मान लीजिए अगर वो 7.5 के आसपास ही होता है, उसको अगर 1 डिग्री बढ़ा दें, मतलब कहने का मतलब 8.4 के आसपास कर दें, तो जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी
खत्म होनी चाहिए अगर है ये रिसर्च है तो आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, यूरिन की बात जो आती है, हम यूरिन को ऐसे एसिडिक ही लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जितना भी टॉक्सिक केमिकल्स और वेस्टेज आते हैं वो सब यूरिन के जरिए और हमारे फिशेस के जरिए बाहर आते हैं। तो अगर हम एल्कलाइन चीज़ पी रहे हैं, हम एल्कलाइन चीज़ हम ले रहे हैं बॉडी में, तो यूरिन को इम्पैक्ट उसका ये रहेगा कि उसमें जो टॉक्सिसिटी जो होगी ना हमारी बॉडी की, वो सारी टॉक्सिसिटी को खींच के बाहर निकालेगी। और ये सबसे बड़ी चीज़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लोग इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं कि आपने बॉडी को डिटॉक्सीफाई कैसे करना। अलग अलग डिटॉक्सीफाई की ड्रिंक्स ले रहे हैं, अलग अलग फ्रूट जूस ले रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। आप ये चीज़ नोटिस करिए कि आप फ्रूट जूस ले रहे हैं, डिटॉक्सीफाई ड्रिंक ले रहे हैं, तो उसमें है क्या? सबसे पहले आपको यही जानना है ना कि उस चीज़ में है क्या। जैसे कि सुनो जी, जैसे ये अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर, ये मेडिकल वाटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नॉर्मली टैप वाटर को 20 मॉलिक्यूल्स में जो टैप वाटर होता है उसको 6 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिसका क्लस्टर साइज कम हो जाता है। तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है। तो ये आप कहने का मतलब ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए जो आरपी होता है, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं पानी में। जितना ज़्यादा आरपी होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हमारे शरीर में या कोई भी जब भी आप चाहे पॉल्यूटेड हवा ले रहे हैं या हम पेस्टिसाइड्स वाला जो भी कुछ हम खा रहे हैं, उसके साथ ये डिफ्यूज होके आपके पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब जैसे आपने कहा डिटॉक्सीफाई होना, तो आपको क्या लगता है कि अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर क्या ये सब जैसे जो रिसर्च में है ये सब चीज़ें करता होगा? सही बात है, आपका मैं इसमें व्यू जानना चाहता हूँ। तो इसमें सही बात अभी सौरभ जी ने कही है कि डिटॉक्सिफिकेशन जो मैं अभी बता रहा था, तो जो रिसर्चेस कह रही हैं क्या वो सही है? ये ऑथेंटिसिटी हमको चाहिए, क्या वो रिसर्चेस सही है? आपको सौरभ जी मैं ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका जो सुपर पावर है और सबसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी अमेरिका, इटली आप जानते हैं, और इस समय कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव भी होंगे। क्या हमारी मेडिकल फैसिलिटी कोरोना को रोक पाएंगे क्या? आप ये देखिए, कोरोना जैसे नए वायरस है, आज कोरोना है, कल और भी वायरस वो म्यूटेट हो सकता है, कल और भी वायरस बन सकते हैं, और कल वो और कोई वायरस भी, जैसे चाइना से भी ये वायरस आया है, हो सकता है कि अगर हम अपनी हैबिट्स ना बदलें तो और कोई वायरस भी ऐसा आ जाए। तो क्या ज़िंदगी भर हम इसी डर में रहेंगे कि हमको अपना बचाव वायरस से सोशल डिस्टेंसिंग करके करना है, या फिर अपना मास्क लगा के हमेशा घूम रहे हैं? ये बात सही है कि ये करना चाहिए, कि आपकी एक तरह का डेली रूटीन में आना चाहिए, डिसिप्लिन में आना चाहिए, लेकिन हमको हर जगह हम ऐसा नहीं कर सकते। हमको अपने काम पे भी ध्यान देना है, फ्यूचर पे भी ध्यान देना है, अपना घर भी देखना है, हर चीज़ देखना है। तो आपको इस चीज़ में समझना चाहिए कि अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर का इंपॉर्टेंस इसमें क्यों आ रहा है। इम्यूनिटी बूस्टर, मैंने सबसे बड़ी बात कही, इम्यूनिटी बूस्टर है। कोरोना वायरस और हर तरह का वायरस, बैक्टीरिया 9.5 से जो pH अबव होता है उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी रिसर्च है, और इस चीज़ का एक रिसर्च हमारा प्रूफ था अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट से। वहाँ से जो उनका इन्फॉर्मेशन हमने निकाला और उनसे जो बात हुई है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो बिल्कुल सही है। उनके ऊपर जो हमने उनका देखने के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ह्यूमन्स पे किए, और इस चीज़ पे देखा कि हाँ, ह्यूमन्स में एसिडिटी कम हो रही है। दूसरा, ह्यूमन्स की जो बीमारियाँ इम्यूनिटी है वो उसकी बढ़ रही है, तो बीमारी को टैकल कर रहा है। आप कई सारे वायरस अगर फ्यूचर में आते भी हैं तो आप इस तरीके का पानी अगर पी रहे हैं तो आपको ऑलरेडी इम्यूनिटी बढ़ गई। आप ये जान रहे हैं ना कि क्यों इतना ज़्यादा बोला जा रहा है कि आयुर्वेद का फॉलो करिए, आयुर्वेद की मेडिसिन लीजिए, घर बैठे बैठे आप अपना इलाज कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ा के। तो ये समझिए कि क्यों कहा जा रहा है इम्यूनिटी क्यों। हमारे शरीर ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखता है। हमारे शरीर में 3 लेयर है डिफेंस की, आप ऑलरेडी ये बात जानते हैं जो भी मेडिकल फील्ड से। तो अगर कोरोना जैसा भयंकर वायरस भी इस पर अटैक कर रहा है तो हमारी शरीर इसको टैकल कर सकती है, लेकिन कब, जब हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो। आपको ये समझना होगा इम्यूनिटी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पानी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर रहा है। जब सेल को पूरी एनर्जी मिलेगी, जब सेल को पूरी पावर मिलेगी, वो और बॉडी अच्छे से एनर्जेटिक रहेगी, आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी। ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। और ये यूरिन के जो पीएच की बात है, यूरिन का पीएच हमेशा एसिडिक ही रहेगा,
लेकिन ये है कि वो जितना ज़्यादा आपकी डिटॉक्सिफाई बॉडी को करेगा उतना ज़्यादा आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है। हाँ, सोनी जैसे कैंसर के बहुत सारे इलाज है, कीमोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, एक तरह का इलाज है, मगर बहुत से हमने केसेस में देखा है वो कारगर नहीं है, तो खाली मतलब उससे साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, और जैसे और भी रेडियोथेरेपी है और ये है। तो कहने का मतलब है, अगर जितने भी जो हमारे साथ जैसे जुड़े हुए हैं, हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर पीने से आप इन सबसे बच सकते हैं, जैसे कि आपको ये कहना है। तो क्या अभी इंडिया या वर्ल्ड में ऐसा कोई इलाज नहीं जो परमानेंट इलाज हो कैंसर का? सही बात है सौरभ जी, वो परमानेंट इलाज अब तक नहीं है, और अगर परमानेंट इलाज होता तो हमारे पास इतने केसेस वर्ल्ड वाइड नहीं है। जिस चीज़ का परमानेंट इलाज है, अगर कोई वैक्सीन है तो वैक्सीन एक इलाज है हमारे पास। चिकन पॉक्स अभी तो नहीं, सॉरी स्मॉल पॉक्स ही रहता है, स्मॉल पॉक्स इंडिया से रेडिकेट कर दिया गया। क्यों? अब तो कोई नहीं आ रहा है पेशेंट, जो आ रहा है वैक्सीन लगा दी, खत्म हो गया। लेकिन ये जो वायरस है और ये जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं जो बड़े लेवल पे हैं, इनका परमानेंट इलाज अभी तक नहीं खोजा गया है। सिर्फ कीमोथेरेपी से कुछ जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उसके जरिए, और ये जो हमारे सर्जरी जो हम करते हैं इसके जरिए ही अभी तक ट्रीटमेंट है, लेकिन वो पूरी तरह से बॉडी के लिए कारगर नहीं है। इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो पेशेंट्स अभी तक मुझसे मिले हैं जिनको इन चीज़ों के ऊपर साइड इफेक्ट्स भी आए, काफ़ी साइड इफेक्ट्स आए हैं और बॉडी ज़्यादा वीक हो गई है, और उनकी कंडीशन इस तरह से है कि आप समझ सकते हैं कि बॉडी वीक होना मतलब इम्यूनिटी पूरी करना। उनको बीमारी हमेशा रहती है, बुखार हमेशा रहेगा, या बहुत सारी उनकी बीमारियाँ उनको, जैसे किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम्स, और ओल्ड एज के साथ उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स, ये तो हर एक में कॉमन है लेकिन उसमें ज़्यादा जल्दी आ रही है। तो इस तरीके से हम केसेस देख रहे हैं। तो अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर का बस यही है कि आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं पहले, और कैंसर की अगर स्टेज टाइप 3 में मतलब स्टेज 3 में है तो आपको कोशिश ये करिए कि आप उस पानी को पिए तो वो स्टेज अब कम होगी, और जब कम होगी तो उसका इलाज हम अच्छे से कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेते हैं डायबिटीज। अभी टेंशन तो काफ़ी बात होती है। अब डायबिटीज एक मतलब सेकंड नंबर की ऐसी बीमारी है जो हर घर में है लगभग, और कहने का मतलब ये है कि हर दूसरा आदमी, तो 65.1 मिलियन लोग इंडिया में कहने को डायबिटीज से ग्रसित है, और यानी मतलब 65% इसका मतलब हर घर में ही है। और अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर को एक एंटी डायबिटिक पानी बोला जाता है। तो ये कैसे डायबिटीज को नॉर्मल ला सकता है, और कैसे जो अगर इसको कोई इंसुलिन ले रहा है या कोई जो एक्स्ट्रा मेडिसिन ले रहा है तो उसको कैसे एक रिवर्स ला के एक नॉर्मल इंसुलिन ला सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले मैं जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उनको जब हम सलाह देते हैं, उनको मेडिसिन हम देते ही हैं, तो उसमें वो लोग क्या कहते हैं कि सर आप हमको DPP इनहिबिटर देते हो या आप हमको शुगर की जो मेडिसिन दे रहे हो, हमको इसका प्रभाव तो होता है, लेकिन सर ये है कि अगर ये शुगर की बीमारी हमको ऐसे ही कंटिन्यू रही तो हम जिए नहीं कैसे, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा डेडली डिजीज़ तो कैंसर और डायबिटीज़ है। मैं उनकी बात नहीं करूँगा जो एड्स से पीड़ित है, या वो काफ़ी मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डेडली है क्योंकि उसका इलाज नहीं है HIV का और एड्स का, लेकिन उससे मैं नीचे थोड़े लेवल पे आऊँगी, कैंसर भी और डायबिटीज़ जो ज़्यादातर लोगों को हमको इन्फेक्ट कर रही है, तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ही जानना है कि इस चीज़ को रोकने के लिए, डायबिटीज़ को रोकने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा आपको डायबिटीज़ हुई क्यों, आपकी क्या ऐसी हैबिट्स थी, आपकी क्या ऐसे मतलब फूड ये हैबिट है, या आपकी कैसे एनवायरनमेंट में आप रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ पकड़ी नहीं हो, आपको डायबिटीज़ क्यों लग रही है। तो सबसे पहले आप डायबिटीज़ समझिए क्या है। डायबिटीज़ है आपकी जो इंसुलिन लेवल है बॉडी में वो इतना नहीं हो पाता है जितना आप शुगर इंटेक लेते हैं, और एक टाइम लिमिट के बाद जब आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि आप क्या करते हैं और आपकी ब्लड और ग्लूकोज लेवल कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक समय के बाद जो हमारा पैंक्रियास है, जो उसके बीटा सेल्स है, वो इंसुलिन छोड़ते हैं, तो वो एक लेवल तक अब अपना को डिप्लेश कर लेता है, तो बोलता है कि मैं इतना लेवल तक ही दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप खाने की आपकी अर्ज बढ़ेगी। ये है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें आप सौरभ जी हमें बता रहे थे 65.1 मिलियन पीपल इन इंडिया आर इन्फेक्टेड विद डायबिटीज़। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप इसमें देखें बहुत बड़ा नंबर है इंडिया में। एक डायबिटीज जैसी बीमारी का अगर इलाज हमारे पास है, और बहुत छोटी सी बात है कि उसका इलाज है,
लेकिन फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम डायबिटीज का इलाज कैसे करें। हम मेडिसिन के ऊपर जी रहे हैं। हम क्या सलाह देते हैं, हम डॉक्टर्स की अपनी फील्ड में बात करें। हेलो। हाँ जी। तो जैसा हम हाँ मेडिसिन जी। की हाँ जी। फील्ड में बात करेंगे, तो मेडिसिन की फील्ड में हम ये कहते हैं कि आप घर बैठिए, एक्सरसाइज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, पानी ज्यादा पिए, ठीक है। और फूड में आप जैसे फ्रूट्स वगैरह खाइए, ज्यादा फ्रक्टोज वाले फूड ना खाइए, नॉर्मल फ्रूट्स खाइए और सब्जियां खाइए। हम ये चीज बताते हैं क्यों? क्योंकि इससे इम्यूनिटी भी अच्छा होता है, बॉडी भी हेल्दी रहेगी। लेकिन नहीं, ये परमानेंट इलाज नहीं है। आप डायबिटीज को कम कर सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन जब आप इस स्ट्रिक्टली इस चीज को पालन करें, इस चीज का फॉलो करें। आप देखिए 60.5 मिलियन लोगों में से इवन 1 मिलियन भी लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया होगा। अगर लोग इतने डिसिप्लिन होते तो इतनी ज्यादा। और मैंने अभी एक बिल्कुल नई रिपोर्ट आई थी WHO की, और उसमें ये लिखा है कि 500% इंक्रीज होने वाला है इस टाइप की बीमारी जो डायबिटीज और कैंसर है, जो आज की हमारी हैबिट्स है। ह्यूमन जिस तरह की हैबिट्स आजकल खाने पीने में, घूमने फिरने में, और अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा है बॉडी की, जैसी आजकल की हैबिट्स है, उस बेस पे हमारे इतने ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं 2025 तक। तो WHO की रिपोर्ट है। तो इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप टाइप 2 डायबिटिक है, जिसमें आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं अगर आपकी डायबिटीज ज्यादा लेवल पे है। आपको ये पता है कि 140 mg/dl इतना आपको रहना चाहिए। इससे कम रहे तो ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा हैं तो आप डायबिटिक में आ जाएंगे। डायबिटिक की एक लिमिट भी हम बताते हैं कि आप 180 से या 200 से नीचे ही रखिए अगर आप डायबिटिक हैं, क्योंकि आप इससे ऊपर चले जाएंगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। आप पता ही है फिर कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी आ जाएगी, और 1000 तरह की बीमारियां होती हैं। 1000 तरह की बीमारियां होती हैं। डायबिटीज एक बीमारियों का एक तरह से पूरा कलेक्शन लेके आता है अपने साथ। अगर आप डायबिटिक पीड़ित हो गए हैं तो आपको पहले अभी से ही प्रोटेक्टिव मेजर लेने पड़े। एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर क्या काम कर रहा है? आयनाइज्ड वाटर का काम सिर्फ ये है कि आपकी जो ग्लूकोज लेवल है शरीर में, आप जो खा रहे हैं, सबसे पहले आपको वो बचाना है, आपको कम खाना है, आपको कम ग्लूकोज लेना है, आपको कम मात्रा में मीठा खाना है, वही जो आपको डायबिटीज में बताते हैं डॉक्टर्स। दूसरा, आपको ये पानी पीना है। पानी पीने से क्या होगा? आपके शरीर का जो एक्सेसिव ग्लूकोज है बॉडी का, एक तो इंसुलिन जो है, आपको इंजेक्शन जो आप ले ही रहे हैं, और इंजेक्शन नहीं भी ले रहे हैं, अभी इनिशियल स्टेज में है, तो इंसुलिन की जो मात्रा है, जो वहां पे टॉक्सिसिटी है, उस टॉक्सिसिटी को भी कम कर रहा है। टॉक्सिसिटी कम कर रहा है, आपका जो ब्लड है, उसके ब्लड की जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकाल के फेंक रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड में और जो आप खा रहे हैं उसकी टॉक्सिसिटी लेवल, दो लेवल जब ये दोनों मिलते हैं तो डायबिटीज कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। आप ये बात जानते हैं जिनको डायबिटीज है, पूरे दिन मेडिसिन लेते हैं, पूरे दिन पेशाब जा रहे हैं, पूरे दिन उनको हमेशा ये रहता है कि मैं कुछ खा लूं, मेरे को अर्ज आ रही है बार बार, लेकिन वो नहीं करते। उन्हें पता है कि आप करेंगे तो दे वोंट सर्वाइव। तो आपको ये चीज जाननी होगी कि टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा डेंजरस है। टाइप 1 भी है, ये एडोलेसेंट एज में आती है, और इसमें क्या होता है कि पैनक्रियाज आपकी इंसुलिन कम मात्रा में या ना के बराबर आपकी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये जो ग्लूकोज लेवल है इसको आप टेकन नहीं कर पाती बॉडी। तो ये टाइप 1 में आती है, ये एडोलेसेंट एज में आती है। और बेसिकली ये भी बहुत ज्यादा अभी तक चल रहा है कि डायबिटीज टाइप 1 भी आजकल के जो बच्चे हैं, जो उनकी फूड हैबिट्स है, उस पर ज्यादा काफी ज्यादा आजकल के बच्चे भी डायबिटीज में आ रहे हैं, वो भी टाइप 1 में। तो टाइप 2 भी फिर उनको हो जाती है। जब टाइप 1 में इम्यूनिटी कम हो गई तो टाइप 2 में भी आपका आ जाता है, क्योंकि पैनक्रियाज तो काम नहीं कर रहा है सही से। तो आपको क्या करना है? आपके ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करना है डायबिटीज से बचने के लिए। ऑर्गन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर कैसे करेगा? आपको पानी पीना है। आपका जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी को मॉडरेट करता है, क्योंकि इसमें जो एक तो पानी इतना माइन्यूट है, मतलब माइन्यूट क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इतने छोटे हैं कि आपकी जो मतलब सेल्स है उसमें ही आसानी से पहुंचता है। आपकी टॉक्सिसिटी खत्म करने वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा, आपके जो ऑर्गन है उनको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ऑर्गन से स्ट्रॉन्ग कैसे? तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। आप बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज जो आजकल के सेकंड नंबर की सबसे खतरनाक बीमारी है, और इसमें क्या है कि मतलब
जैसे कि ये कभी नॉर्मल होती ही नहीं है। अगर जो बंदा जो मतलब इंसुलिन ले रहा है या ये है, वो खाली दवाई पे जिंदा है कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि उसे पूरी जिंदगी दवाई खानी है जी। और जैसे हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं कि अल्कलाइन आयोनाइज पानी पीने से डायबिटीज ये नॉर्मल आ देता है। मान लीजिए कुछ पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड है वो कितना उनका एसिड है, क्या उनके वो डिपेंड है वो क्या ले रहे हैं उस टाइम पे। तो 6 से 7 महीने में या 4 से 5 महीने में वो डिपेंड है कि उनके किस लेवल के पेशेंट्स हैं वो। तो आप कितने सहमत हैं कि ये डायबिटीज को नॉर्मल ला सकता है? जी सौरभ जी, ये बात बिल्कुल सही है। और आप जो क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं आज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो डायबिटीज से इस समय पीड़ित है। और मुझे पता है कि इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनकी जान पहचान में भी, और इवन हो सकता है वो खुद भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो मैं उनको ये सिंपल सा ये चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत सिंपल भाषा में। मेरे पास 3-4 डायबिटीज़ के पेशेंट आए थे और जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया है कि उनकी जो शुगर लेवल है, ये पानी पीने से, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पानी को पीने से उनकी जो शुगर थी 350 mg/dl थी उस समय जब मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, और 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उसको वो 250 या 240 तक लेके आने में कामयाब हो चुके। मतलब आप अपना रेगुलर इनटेक जो ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो बॉडी की टॉक्सिसिटी ये कम कर रहा है ये पानी, जिस तरीके से शुगर लेवल ये बॉडी में घटा रहा है, ग्लूकोज लेवल ये घटा रहा है, और उनकी लाइफ हैबिट, जो खाना पीना उनका है, जो एसिडिक नेचर है उस खाने का, जो हमारे शरीर में आके नुकसान करता है, उसको खत्म कर रहा है। ये सबसे बड़ी डिस्कवरी इसी एल्कलाइन वाटर की मुझे यही लगी, एसिडिक नेचर को खत्म। बीमारी हमारे बॉडी में हो रही है, स्किन डिजीज से लेकर पेट की बीमारी, और आपके जो भी आपकी नॉर्मल बीमारी आपके हार्ट से रिलेटेड है, जो आजकल ज्यादा चल रही है, हार्ट से रिलेटेड बहुत बीमारियां। तो इन चीजों में आप सबसे ज्यादा मैंने महत्वपूर्ण पाया है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। और उन पेशेंट्स की रिपोर्ट्स भी मेरे पास है, मैंने सौरभ जी को दी भी थी। और 3 लोगों की बात है, एक का 400 भी था, उनका शायद पात्रा जी नाम था, डीवी पात्रा जी, उनका भी था, उनका नॉर्मल आ चुका है। आप सोच सकते हैं 400 mg/dl से आप नॉर्मल में उसको लेके आ गए। जो 40 यूनिट्स इंसुलिन लेते थे, 40 यूनिट्स इंसुलिन लेते थे, बताइए। आप ये सोच सकते हैं कि इतने हाई लेवल पे जिन्होंने टैकल किया है इस बीमारी को। और भी पेशेंट्स हैं, बहुत पेशेंट्स हैं। और इवन उनकी जो ये फिंगर है ये काम नहीं करती, ब्लॉकेज के कारण काम करने लग गई थी। सौरभ जी के साथी हैं वो, और उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उनकी एक फिंगर काम भी नहीं करती थी। और आप सोचिए कि अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर से आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, अपनी बीमारियों से लड़ रहे हैं, अपनी बीमारी से लड़ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जी। सबसे बड़ी बात है नॉर्मल लाइफ आपकी। आपको अपनी हेल्दी लाइफ में अगर मिल जाए तो आप क्या नहीं कर सकते, मतलब अपने जो भी आप करना चाहो कर सकते हैं ना। बात वही है, आपको हेल्दी रहना है। और डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब आपको बीमारी होती है, आपको हेल्दी रहना है। तो ये पानी जो काम कर रहा है एक तरह का मेडिसिन है आपके लिए, कि आपको किस तरीके से डायबिटीज को कम करना है, कैसे आपको अपनी हैबिट्स रखनी है, ये पानी किस तरीके से काम कर रहा है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी अगर अगली बीमारी हम लेंगे, जैसे अभी सौरभ जी हमसे पूछेंगे, जैसे भी जो भी बीमारी होंगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अपने बॉडी में अंदर जाता है, कैसे कैसे सेल्स को एनर्जेटिक देता है, एनर्जाइज करता है, और वहाँ की एसिडिटी को कम करता है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ये बात समझनी चाहिए। जैसे कि शुभम जी, हम लोग आजकल बहुत ऑयली खाते हैं, आप जैसे अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उसमें ऑयल भी 60 to 70% घुल जाता है। और आप जब ऑयल जैसी, क्योंकि कभी आपने सुना नहीं होगा कि पानी मतलब पानी में तेल कभी घुलता है, मगर यहाँ पे ये ऐसा इतना हल्का पानी है कि इसमें घुल जाता है। कोलेस्ट्रॉल, जो क्योंकि तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि तेल हमें हजम नहीं होता है, एज पर रिसर्च की तेल हमें हजम नहीं होता है और ये जमा हो जाता है। अगर जब ये पानी से निकल जाता है, जब पानी में घुल के हमारे पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, तो आप इस चीज से कितना सहमत हैं कि ये वाकई में ही एक अमृत है, एक मिरेकल वाटर है, और ये करोड़ों लोगों की जान बचा सकता है अगर लोग उसको यूज करें। जैसे कि सौरभ जी कह रहे हैं कि जो ऑयल भी है इस पानी में घुल रहा है, आप इस चीज को बहुत ही लाइटली ना लें, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लोगों के लिए। आप कितना भी जंक फूड खाइए,
आप कितना भी ऑयल खा रहे हैं घर में, चाहे वो हार्मफुल है चाहे वो ऐसा भी, हम बाहर जंक फूड खाते हैं, हमको क्या पता कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, हम तो नहीं देखते जाके। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑयल ही ले रहे हैं, ऑयल खाए जा रहे हैं, ऑयल खाए जा रहे हैं। ठीक है, ऑयल एक अच्छी चीज है, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, पकाने के लिए हमको चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक जब वो हमारी बॉडी में काम कर रहा है, उसके बाद उसकी एक लिमिट एक्सीड हो जाती है, वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है। और सबसे बड़ी बात हार्ट डिजीजेस, सबसे बड़ी बात है हार्ट डिजीजेस। तो आजकल जो हार्ट डिजीजेस क्यों बढ़ रही है, आप कभी ये सोचिए कि हार्ट डिजीज का, या आपके जितने भी आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो कैथरेट मेथड जो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें हम भेजते हैं अंदर नर्व्स के द्वारा। तो जब हम इस चीज को कर रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा है, उसको हटा रहे हैं, तो ये क्या जरूरी है कि आपकी जो डेली हैबिट्स है, आप बार बार उसमें 60,000 रुपये, 80,000 रुपये, 2 लाख रुपए ऑपरेशन में खर्च करते हैं, उसके बाद फिर से वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो जाता है, या आपकी आर्टरी इतनी हार्ड हो जाती है कि हमको उसको बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। तो क्या आप पूरी जिंदगी भर ऐसे ही करेंगे, या जो लोगों को अभी तक नहीं हुआ है हार्ट की बीमारी, क्या आप ये चाहेंगे कि आपको भी इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की बीमारी हो? तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि ऑयल में घोलना, आप ऑयल को अगर इस पानी में घोल सकते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन कभी हो ही नहीं सकती, कोलेस्ट्रॉल आपका डिपोजिट हो ही नहीं पाएगा। डिपॉजिट नहीं होगा तो फिर हार्ट अटैक भी नहीं होगा जी। और जिनको अभी है हार्ट की प्रॉब्लम, जिनके अभी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 80 से 90% हो गई है, क्योंकि हम रिपोर्ट से बता सकते हैं कि कितना डिपोजिशन है, क्योंकि उन हाइपरटेंसिव हो जाते हैं वो लोग, जो आर्टरीज है उसमें ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होने लगता है, तो उनका बीपी बढ़, फिर वो बोलते हैं कि हम उसके मतलब अलग अलग उनको बीमारी हो जाती है, फिर जैसे कि आपका जैसे कि मतलब जो बीमारियां हैं हार्ट से रिलेटेड इस टाइप से। तो हम क्या करते हैं, फिर हम अगर इस पानी को हम पीते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल की जो लेयर है उसको हटा देगा। दूसरा, हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट कभी वैसे थकता नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे हार्ट अटैक आ रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, ठीक है नहीं, तो हार्ट फेल होने का मतलब क्या हुआ, जब हार्ट की इतनी पंपिंग क्षमता ही नहीं बची, उसकी मसल्स इतनी कमजोर हो गई, इम्यूनिटी शरीर की इतनी कमजोर हो गई थी कि वो बीमारी उसी कारण कि हार्ट इतना कमजोर हो गया शरीर को, वो पंप नहीं कर पाता है। ठीक है जी। तो वैसे ही हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक में जो कोलेस्ट्रॉल पूरा डिपोजिट हो जाता है, तो ये बात सबको पता ही है। तो ये क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को बचा रहा है, आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, आपकी कोलोन इन्फेक्शन से कोलोन जो सफाई कर, और आपकी जो सेल्स है सबसे बड़ी बात उनको ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। ऑक्सीजन की जब मात्रा शरीर में पूरी रहेगी तो छोटी मोटी बीमारियां वो तो कभी आएंगी नहीं आसपास, ये बात समझ लीजिए। अब बड़ी बीमारी में भी इसका नाम। तो शुभम जी, जैसे कि हमने 2 बीमारियां ली हैं आज, कैंसर, डायबिटीज और हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा सा हमने इनिशियल बताया जी। तो हार्ट अटैक भी हम ले लेते हैं, इसको आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि हार्ट अटैक होता क्या है और कैसे, मतलब क्योंकि आजकल तीसरी बीमारी हार्ट अटैक, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि ओल्ड एज में थोड़ा सा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती थी, मगर आज तो हमने देखा है कि 25 ईयर्स, 26, 27, 30, 35 के आसपास भी हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ करिए, और क्योंकि जैसा आपने बता ही चुके हैं कि कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जब ब्लॉकेज होगी तभी आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो कैसे हार्ट अटैक में अल्कलाइन पानी और ज्यादा बेटर है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करिए, क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेना है जी। तो आप जल्दी जल्दी इसको ब्रीफ करिए प्लीज। ठीक है, मैं ब्रीफली इस चीज में बताता हूँ कि हार्ट अटैक आपको जो हुआ है वो एक ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाता है, उसके लिए काफी लंबा पीरियड हमको देखना पड़ता है कि आपकी हैबिट्स क्या रहेंगी। आप ये भी, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आप जो टेंशन ले रहे हैं ना लाइफ में, आप आजकल आप जानते हैं कितना फास्ट लाइफ है, आपको हर छोटी चीज की टेंशन रहती है कि ये चीज नहीं है, हमको ये लेना है, वो लेना है। आप काम, जब तक आप अपनी बॉडी को काम नहीं, रेगुलर बेसिस पे अपनी बॉडी को वो पावर नहीं दे पाएंगे, उसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की अच्छी नहीं करेंगे, तक आपको बीमारी लगेगी। और हार्ट अटैक क्या चीज है, 2 चीजें इसमें आती हैं। पहला, आप जो खा रहे हैं उस बेस पे, दूसरा आप जो सोच रहे हैं उस बेस पे। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हार्ट पेशेंट्स, मेरे जानने में एक डॉक्टर है, उनके साथ के जो उनके पेशेंट जो आते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था इस बारे में कि मेरे कुछ पेशेंट ऐसे ही ठीक हो गए कि उनकी सोच ही चेंज हो गई, उन्होंने खुश रहना शुरू कर दिया, उन्होंने टेंशन लेना छोड़ दिया लाइफ में। वो चाहते हैं कि नहीं, जो टेंशन आ रही है उसको हम पॉजिटिव,
वहां उसको पॉजिटिव वे में उसका सामना करें। आप ये चीज समझिए कि पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपका हार्ट अटैक होना आपके हार्ट से रिलेटेड जो ज्यादा बीमारियां हैं, आपकी मेंटल लेवल से और आपके खाने से, हमारे पास दोनों का इलाज है इस समय। जो मैं अल्कलाइन एनालिसिस की बात कर रहा हूँ ना, ये इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के लिए ये कारगर है। और आप देखिए कि हार्ट अटैक मेन कारण बोलते हैं, और आर्टरीज का कमजोर होना, ठीक है ना। आपका हार्ट जब कमजोर हो जाएगा, आप बीमारियों शुगर से लड़ रहे हो, आपका हार्ट कमजोर हो गया, हार्ट अटैक से बीमारी से, उसमें डेथ बहुत आती है। तो मेन चीज यही है इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो आर्टरीज हमारी जो हार्ट से जो निकलती है वो ब्लॉक हो जाती है, और या फिर कोई डिपोजिशन में होता है, उसके लिए हम देखते हैं कि मेरे को एक्चुअली नाम नहीं पता, वो एक रिंग टाइप की डाली जाती है जिससे वो खुल जाए। कैथरेट जो है, तो आप मेडिकल टर्म से तो इसलिए आप जानते हैं कैथरेट डाला जाता है, और वो भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है, जैसे कि रिसर्च के द्वारा कि वो परमानेंट इलाज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, क्या ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जिनको ये चीज हो चुकी है, या हार्ट की कोई सर्जरी हो चुकी है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है? जी, मैं समझा रहा था कि जिनको बीमारी है और जिनको बीमारी ऐसा है कि वो बचना भी चाहते हैं, वो नहीं चाहते, भाई कोई नहीं चाहता बीमार होना, सब चाहते हैं कि हेल्दी रहे। तो जिनको बीमारी है उनके लिए तो ये बेस्ट है, इससे अच्छा मेरे हिसाब से इलाज नहीं है। आप अपनी हेल्दी हैबिट्स रखिए, एक्सरसाइज करिए और ये पानी पिए, आपका सारा कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट की आर्टरीज में जमा है वो निकल जाएगा। क्योंकि ये चीज मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेशेंट्स इससे ठीक हो रहे हैं। अगर इस पानी से पेशेंट ठीक ना होते तो उस रिपोर्ट पे मैं कभी भी विश्वास नहीं करता। मैं सही बताऊं, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने क्लिनिक में हूँ, या मैं अपने साथ वालों को, जो मेरे साथ डॉक्टर्स हैं, हम तो उसी चीज पे इलाज करेंगे ना जो हमारे पास ऑथेंटिसिटी में है। लेकिन जब हमने देखा कि इस पानी के इतने से लेकर बड़े बड़े देश, जैसे रिसर्च आई थी मेन, जो शायद बताया था इन्होंने जी जी, कि जापान से मेन रिसर्च आई थी, इन्होंने मुझे इस चीज से अवगत कराया कि ऐसा हुआ था। तो इतने बड़े बड़े जो कंट्रीज इस चीज से इलाज कर रहे हैं, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास अपनी एक है, मतलब इलाज का तरीका है हमारे पास। आयुर्वेद का आप ये जानते हैं कि बहुत कम हम जानते हैं इस समय, मतलब हमको 5% से 10% ही आयुर्वेद पता है, हम 90% की अभी भी खोज है और हो रही है, हम बढ़ रही है। इंडिया नंबर 1 प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में मेडिसिन का, आपको ये बात भी पता है। तो क्या हमारे अंदर मतलब जो इम्यूनिटी है या हमारे शरीर की जो ताकत है उसको बरकरार रखना जरूरी है ना। हार्ट पेशेंट्स के लिए भी मैं कहता हूँ, अगर आप हार्ट स्ट्रांग करना चाहते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो आपको शरीर भी तो स्ट्रांग रखना पड़ेगा ना। अगर आप शरीर से बीमार हैं, आप मन से ही ताकतवर हैं, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। मन से भी एक दिन मन भी बोलेगा कि पहले भाई इंसान अपना शरीर तो ठीक करे, मैं कब तक देखूंगा। मेंटली आप मेडिटेशन करिए, अगर आप नहीं आपको टाइम मिलता है एक्सरसाइज करिए, और ये पानी पीजिए। मैं आपको आज भी ये पी के देखिए, अगर आप ये पानी पियेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि कैसे कैसे आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। मेरे पास जो हमारे साथ के लोग हैं, उनकी जो पेशेंट्स हैं उनके साथ उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा हो चुका है, तो मेरे साथ के जो लोग हैं उनके साथ भी। तो ये जो कारगर हो रहा है, तो इंडिया में इस चीज को क्यों ना बढ़ाया जाए। क्यों विदेशी टेक्नोलॉजी विदेश में ही रहेगी, इंडिया में क्यों नहीं आएगी। जब विदेश में खोज हुई है, जब इंडिया में खोज होगी, विदेश में जा चुकी है चीजें। इंडिया से जो चीज खोज होती है, मेडिसिन की खोज होती है, तो विदेश में यूज हो रही है। तो क्या विदेश में जो खोज हुई, क्या हम इंडिया में यूज नहीं कर सकते क्यों उसे? जब वो चीज कारगर है और हम मेड इन इंडिया कर रहे हैं, हम कोई बाहर का तो नहीं कर रहे हैं कुछ काम, हम तो सब इंडिया में ही दे रहे हैं ना, हम इंडिया के लोगों को दे रहे हैं ना, अपने लोगों की इलाज कर रहे हैं ना। तो इसलिए इस चीज को देखना जरूरी है। जी जी, ओके। तो अब हम क्या करते हैं शुभम जी, कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऐसा ले लेते हैं, जैसे